Hello students, this is class 9th and we are doing the chapter drainage. Drainage means हम बात कर रहे थे रिवर्स के बारे में। रिवर्स के बारे में जो हम बातें कर रहे थे, रिवर्स के बारे में हमने जो बातें की थी उसमें था हमारा, एक तो हमने पढ़ लिया था कि रिवर होती क्या हैं और रिवर कैसे ओरिजिनेट होती हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में हमने बात कर लिया था। और रिवर जब कहीं से ओरिजिनेट होती है तो उसके आसपास आकर जब वो अपने डेल्टा बनाती हुई कहाँ तक जाती है, तो उसके बारे में हम सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं कि हमने ये भी देखा था कि जो रिवर्स हैं उनको 2 टाइप्स में बांटा जाता है। जो हमारे इंडिया में जो रिवर्स है, इंडियन रिवर सिस्टम जो है उसको 2 टाइप में बांटा गया है। तो 2 टाइप में उसको जो बांटा गया है वो दोनों टाइप्स हैं हमारे पास, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम है, आज एक बार तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं दोनों रिवर्स का, और इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो हिमालय के में जो हमारा ओरिजिनेट होता है, हिमालय जहाँ से जो रिवर्स हमारी हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, उन हिमालय से ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स को हम आज ही पढ़ेंगे। तो ये जो रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इस रिवर सिस्टम में हम देखते हैं सबसे पहले हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखें हिमालयन रिवर्स जो होती है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिनेशन जो है इनका, यानी ये कहाँ से निकलती हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। तो हिमालयन रिवर्स जो है ये ओरिजिनेट होती है, देखिए ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या होता है, हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से। ग्लेशियर का मतलब होता है कि जो बहुत बड़े बड़े हिमखंड, जिन्हें भी हम कहते हैं पार्ट ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ स्नो, बहुत बड़े बड़े मतलब बर्फ के पहाड़, द माउंटेन्स ऑफ स्नो हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। और उन ग्लेशियर्स से जब जो वो हिमालय की जो बर्फ है, यानी कि हिमालय की जो स्नो है, वो जब आइस जो है वो मेल्ट होती है, उसके मेल्ट होने से, धीरे धीरे मेल्ट होकर के क्या बनते हैं, इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से क्या बनती हैं, रिवर्स बनती हैं, और वो पानी धीरे धीरे प्लेन्स तक आ जाता है। तो हिमालयन रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो है हमारे पास ग्लेशियर। अब हम बात करते हैं, ग्लेशियर हो गया। पेनिनसुलर रिवर्स की, पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। देखिए पेनिनसुलर रिवर्स जो है वहाँ पर कोई स्नो का माउंटेन तो है नहीं, कोई आइस माउंटेन है नहीं, वहाँ हिमालय है नहीं, तो वहाँ पर कहाँ से रिवर ओरिजिनेट होंगी। वहाँ पर जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है, जो पेनिनसुलर एरिया है उसमें मोस्ट ऑफ पार्ट जो है, हमने उसमें पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, कि ये जो पेनिनसुलर एरिया है इसमें ये वाला देखो, ये ऐसा जो पार्ट है, ये जो मोस्ट ऑफ पार्ट है ये प्लेट्यू रीजन है। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें प्लेट्यू रीजन से ही जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि प्लेट्यूज से ही निकलती हैं। जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी प्लेट्यूज से निकलती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करें तो एक तो ये हो गया कि दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर एंड दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेट्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं कैचमेंट एरिया कितना है। देखिए कैचमेंट एरिया क्या होता है कि ये कितने जो एरिया है उसको हम ये कह सकते हैं कि उसको वाटर अवेलेबल करवाती है, वो भी कह सकते हैं कि कितने एरिया को ये कहाँ कहाँ से ये जो पानी है उसको लेती है, कितने बड़े एरिया से ये वाटर को अपने अंदर ऑब्टेन करती है। तो बहुत सारी रिवर्स के अकॉर्डिंग जो इनका कैचमेंट एरिया होता है, यानी जब बहुत सारी रिवर्स इनके अंदर आके मिलती हैं, जितनी ज़्यादा रिवर्स एक रिवर के अंदर आके मिलेंगी उसका कैचमेंट एरिया उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिवर्स आके इसमें मिलेंगी उसका कैचमेंट एरिया उतना ही बड़ा होगा और उतना ही हायर होगा। तो ये है कैचमेंट एरिया। जो हिमालयन रिवर है, मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर्स से बनती है, तो जो हिमालयन रिवर है तो हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, तो इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं और कैचमेंट एरिया भी इनका बहुत बड़ा होता है, लार्ज कैचमेंट एरिया दे आर हैविंग। एंड पेनिनसुलर रिवर का जो कैचमेंट एरिया होता है वो बहुत स्मॉल होता है, वैसे भी पेनिनसुलर पार्ट है भी इतना सा ही, है ना। तो ये जो इसका जो कैचमेंट एरिया है, जो पेनिनसुलर रिवर्स है इनकी कैचमेंट एरिया काफ़ी कम होता है, और जो हिमालयन रिवर्स है वो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक जाती है, जैसे गंगा रिवर है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इंडस है पूरे इंडिया को ऐसे काटती हुई जा रही है। तो ये क्या है, कैचमेंट एरिया को शो कर रहे हैं। लार्ज कैचमेंट एरिया होता है हिमालयन रिवर्स का, और जो स्मॉल कैचमेंट एरिया होता है वो होता है पेनिनसुलर रिवर्स का। नेक्स्ट हम बात करें पास थ्रू गॉर्ज एंड कार्व डीप वैलीज, यानी कि
ये गॉर्ज बनाती हैं और डीप वैलीज बनाती हैं, यानी घाटियों से निकलती हैं, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसे पासेस से निकलती हैं, रास्तों से, जैसे ये माउंटेन्स हैं तो इनको काटती हुई ऐसे निकलती हैं और ये वैलीज बनाती हैं। यानी कि जैसे एक कोई ये माउंटेन है तो इसको यहाँ से काटेगी, कोई एक माउंटेन है उसको यहाँ से काटेगी तो यहाँ क्या बन जाएगी, वैली, यानी घाटी बन जाती है। घाटियाँ बन जाती हैं बड़ी बड़ी, तो बहुत बड़ी बड़ी, काफ़ी गहरी गहरी, बहुत डीप जो है वैलीज जो है इनसे बनाई जाती हैं। हिमालयन रिवर्स में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, जैसे कि ये पासेस जो होते हैं ये भी काफ़ी बड़े, जैसे रोहतांग पास है, और भी बहुत सारे हैं, रोहतांग है, शिपकीला है, नाथुला है, काफ़ी सारे पासेस हैं। तो ये डीप वैलीज बनाते हैं, हमने हिमालय में पढ़ा था ये सारे पासेस के बारे में। यहाँ पर जो वैलीज बनती हैं, माउंटेन्स हैं लेकिन इससे बहुत कम है, यहाँ पर जो वैलीज बनाई जाती हैं वो वैलीज होती हैं क्या, बहुत शैलो होती हैं, यानी कि इनके द्वारा तो बहुत डीप वैलीज बनाई जाती है और इनके द्वारा इतनी डीप वैलीज, यानी इतनी गहरी घाटियाँ यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती, रादर देन हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स में काफ़ी गहरी घाटियाँ होती हैं, डीप होती हैं, और यहाँ पर जो घाटियाँ बनाई जाती हैं वो बहुत शैलो होती हैं, उथली होती हैं। अब जो हिमालयन रिवर्स है, देखिए उसमें नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है यंग। हिमालयन रिवर्स जो हैं उनका ओरिजिनेशन अगर हम बात करें तो वो बहुत यंग ओरिजिनेशन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये तो हमेशा यंग ही रहती है, क्योंकि इनके अंदर से तो जो वाटर है, क्योंकि ग्लेशियर बार बार क्या होते हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं। अब ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रहे हैं तो ग्लेशियर जैसे जैसे मेल्ट होंगे तो इसमें तो नया नया वाटर जो है वो आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। जब इसमें नया नया वाटर आता ही जाएगा और तो ये यंग ही होंगी ऑब्वियसली, तो इनमें इनके जो मैच्योर होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये क्या होती हैं, काफ़ी यंग मानी जाती हैं, यानी कि इनके अंदर जो वाटर कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो काफ़ी होती है, वाटर इनमें काफ़ी पाया जाता है और लगातार इनमें जो नया वाटर है वो भरता जाता है। क्यों, क्योंकि वैसे भी टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, वो बार बार मेल्ट होते जा रहे हैं, रेगुलरली मेल्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, यंग होती हैं ये जो रिवर्स होती हैं। अब बात करते हैं हम हाई जो इरोजन है, सॉरी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनकी हम बात करते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं हमारी वो होती हैं मैच्योर। पेनिनसुलर रिवर जो है वो काफ़ी पुरानी है और इनमें कहीं और से वाटर नहीं आता, या तो रेन वाटर होता है वो आ जाता है। बाकी इन रिवर्स को हम क्या कहते हैं, मैच्योर कहते हैं, और जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको यंग रिवर्स का नाम दिया जाता है। तो ये मैच्योर हो गई और ये यंग रिवर्स हो गई। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि इसकी हाई इरोजन की। इनकी इरोजन जो एक्टिविटी है, इरोजन सभी जानते हैं कि इरोजन क्या होता है। इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द ओरिजिन। जो टॉप सॉइल है उसको हटा देना उसके ओरिजिनेशन से, यानी कि जहाँ पर सॉइल है उसको वहाँ से हटा देना। तो वाटर का तो यही काम है, और मेनली जो इरोजन होता है जो भी रिवर्स के थ्रू होता है वो मेनली इरोजन रिवर्स के थ्रू ही होता है। तो हाईली इरोजन यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये जो हिमालयन रिवर्स जो हैं ये माउंटेन्स से निकलती हैं। माउंटेन से जब ये निकलती हैं ये रिवर्स, तो इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब ये आती हैं तो आसपास के जो भी पत्थर कंकड़ जो भी होते हैं उन सबको काटती हुई, जो भी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उन सबको काटती छांटती हुई आती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो इरोजन एक्टिविटी है हिमालयन रिवर्स में वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ये है हमारे पास इरोजन एक्टिविटी हिमालयास की। तो हाई इरोजन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो यहाँ पर जो इरोजन है वो काफ़ी लिटिल यानी बहुत कम होता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इरोजन कैसा होता है, बहुत कम इरोजन यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो रिवर्स है उनका फ्लो जो है वो ऊपर से नीचे नहीं आता बल्कि सीधा सीधा ही चलता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम कहते हैं स्लोप देखने के लिए हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जब स्लोप होता है तो उनकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो इरोजन एक्टिविटी है आपकी वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें जो हिमालयन रिवर है, कुछ फैसिलिटीज़ की हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन को जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो क्या हैं।
यहाँ पर जो हिमालयन रिवर्स हैं इनका यूज इरिगेशन फैसिलिटी के लिए काफी किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने देखा है, हम जानते भी हैं कि जो प्लेन्स हैं, हिमालयन रिवर्स जो है वो सीधी आकर कहाँ पर आ जाती हैं? प्लेन्स में आ जाती हैं। हिमालयन रिवर किस में आ जाती हैं? प्लेन्स में आ जाती हैं। और जैसे ही ये रिवर सभी की सभी प्लेन्स में आती हैं तो यहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं। तो यहाँ की जो ज़मीनें हैं, यहाँ की जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी हैं, फर्टाइल लैंड्स होती है। इन्हीं की वजह से होती है क्योंकि हिमालयन रिवर यहाँ पर आता है, या एलुवियल सॉइल है यहाँ की, क्योंकि इनके द्वारा जो यहाँ पर सॉइल लाई जाती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो कल्टीवेशन किया जाता है। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। किसके लिए किया जाता है इनका यूज़? इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। और बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पेनिनसुलर रिवर में मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो पार्ट है वो प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन है मतलब यहाँ पर सिर्फ स्टोन है, चट्टाने हैं, तो यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो रादर देन द प्लेन्स से बहुत कम होता है। यहाँ पर जो ये जो प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यू एरिया होने की वजह से यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका यूज़ इरिगेशन के लिए काफ़ी कम किया जाता है। इसके वाटर का इरिगेशन के लिए इतना यूज़ नहीं होता जितना हिमालयन रिवर्स का होता है। अब एक और डिफरेंस के बारे में हम जान लेते हैं, क्या है वो डिफरेंस? देखें, जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल होती हैं। हिमालयन रिवर्स कैसी होती हैं? पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल होने से मतलब है कि ये पूरे वर्ष भर यानी पूरे साल बहती रहती हैं, यानी कि पूरे साल में एक भी दिन ऐसा नहीं आता या कोई भी समय ऐसा नहीं आता जब हिमालयन रिवर्स जो हैं उनके अंदर क्या ना हो? वाटर अवेलेबल ना हो। यानी इनमें पूरे साल क्या रहता है? वाटर रहता है। चाहे तो आप देख सकते हैं गंगा रिवर को आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को आप देख सकते हैं, इंडस रिवर को आप देख सकते हैं, यमुना रिवर को आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी रिवर ऐसी नहीं है जिनमें पूरे साल पानी नहीं रहता। इन सभी रिवर्स में पूरे साल, मैं ऑलमोस्ट भी नहीं कहूँगी, कोई भी ऐसा समय नहीं आता कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पानी सूख गया, बारिशों में ही भरेगा। नो, पूरे साल इनमें क्या रहता है? वाटर रहता है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इन पेनिनसुलर रिवर्स में कुछ रिवर ऐसी हैं जिनमें पूरे साल वाटर नहीं रहता। इन पेनिनसुलर रिवर्स में कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनमें पूरे साल वाटर नहीं रहता, कुछ ऐसी हैं जिनमें रहता भी है जबकि सूख भी जाती हैं पूरे साल में बीच बीच में। तो ये है हमारे पास पेरेनियल है और ये नॉन पेरेनियल है, यानी पूरे साल इनमें वाटर नहीं पाया जाता। अब हम बात करें कि इतनी ज़्यादा हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि भाई गंगा, अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रिवर है। तो हिमालयन रिवर की जो एग्जाम्पल है कुछ मेन बता देती हूँ आपको। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये हिमालयन रिवर है। बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और भी काफ़ी सारी हैं, नर्मदा, तापी, बहुत रिवर हैं। तो ये है आपका डिफरेंस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम आ जाएगा। आपकी बुक्स में नहीं दे रखा है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर के बीच में डिफरेंस। अगर आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको आपको नोट भी करना है आपके पेपर पे। नोटबुक में आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये आपके एग्जाम उसमें होना चाहिए, आपकी बुक में ये नहीं है।
तो आपकी नोटबुक में आपको इसको नोट करना है, क्योंकि कई बार आ जाता है और ये डिफरेंस आपको लिखने होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, हिमालयन रिवर्स की। सबसे पहले हिमालयन रिवर्स की हम बात करेंगे। देखें हिमालयन रिवर्स क्या है। हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं, जिसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, हिमालय से हुआ है। ग्लेशियर से निकलती हैं हिमालय के कुछ ग्लेशियर से निकलती हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे देखिए इंडस रिवर सिस्टम की मैं बात करती हूँ। तो जो इंडस रिवर है हिमालय, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम को कितने में बांटा गया है, जो डिवाइड किया गया है। हिमालयन रिवर सिस्टम को हमने 3 पॉइंट्स में हमने इसको क्लासिफाइड किया है। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं। फर्स्ट है देखिए द इंडस रिवर सिस्टम, सेकेंड है हमारे पास द गंगा ड्रेनेज सिस्टम, थर्ड है हमारे पास द ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपसे बात करेंगे इन तीनों के थोड़ी सी कॉमन जो है वो बात कर लेते हैं कि तीनों ही जो ये रिवर्स हैं ये क्या हैं, हिमालयन रिवर्स हैं तीनों की तीनों। थ्री रिवर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करिए इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम क्या है। इंडस रिवर कौन सी रिवर है, सिंधु रिवर भी कहते हैं जिसे, इंग्लिश में इसे हमने नाम दिया है इंडस रिवर। ये कहाँ से निकलती है, हमने हिमालय में पढ़ा था कैलाश माउंटेन, कैलाश रेंज जो है, कैलाश रेंज कौन सा एरिया जो तिब्बत में आता है, तिब्बत में जो आता है, वेस्टर्न पार्ट जो है तिब्बत का, वहां पर एक लेक है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से क्या निकलती है, हमारी इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर लेक से निकल के ये वेस्ट की साइड बहती है, वेस्ट में फ्लो करती है, यानी कि फिर इंडिया की तरफ ये फ्लो करती है। और इंडिया की तरफ फ्लो करने के बाद ये इंडिया को एक्चुअली में बीच में से काटती है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक तरीके से इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जम्मू कश्मीर में जाती है, यानी कि JNK को पार करती हुई फिर ये कहाँ पहुँच जाती है, पाकिस्तान में पहुँच जाती है।
और जब ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है तो पाकिस्तान में इसको 5 यानी वहां पर 5 नदियों का संगम होता है, जहां पर झेलम, राबी, चिनाब, बियास एंड सतलज, ये 5 रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इससे आकर मिलती हैं। ये 5 रिवर पाकिस्तान में इंडस रिवर से आकर मिलती हैं और ये यहाँ पर कश्मीर के लद्दाख रीजन यहाँ से निकलते हुए, कश्मीर के लद्दाख रीजन से निकलती है, फिर बाल्टिस्तान से गिलगित से होते हुए, गिलगित पास जो है वहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान की ओर जाती है और उसके बाद ये कहाँ पहुँच जाती है, पाकिस्तान में पहुँच जाती है। अफगानिस्तान में भी टच होता है इसका थोड़ा सा बॉर्डर और पाकिस्तान में पहुँचकर फिर ये इन 5 जो रिवर्स हैं इनसे मिलती है। तो ये है हमारी इंडस रिवर का ओरिजिनेशन की कैसे ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब एक बात करते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो है देखिए 2900 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है 2900 किलोमीटर। अब इसमें जो बात कर रहे हैं हम सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास 2000, ये लेकिन कहाँ से है, ये पूरी जो रिवर की जो है ना ये है तिब्बत से लेकर और जहाँ तक ये किस में गिर जाती है, अरेबियन ओशियन में, अरेबियन सी में गिर जाती है, वहां तक की लेंथ है। यानी कि टोटल जो लेंथ है इसकी वो ये है। अब इंडस रिवर जो है वो इंडिया में तो सिर्फ कहाँ से है, वही जम्मू कश्मीर और पंजाब में थोड़ी सी आती है एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी, और बाकी क्योंकि इंडिया में इसके जो ओरिजिनेशन है वहाँ से इंडिया में जब ये एंटर करती है तो ये लद्दाख रीजन से यानी कि जम्मू कश्मीर से एंट्री लेती है ये इंडिया के अंदर और फिर वहाँ से हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन दोनों को कट करती हुई ये किस तरफ पहुँच जाती है, इसके बाद ये पाकिस्तान में। यानी कि इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो या तो तिब्बत में या फिर पाकिस्तान में बहता है। इंडिया में इसका बहुत ही कम पार्ट फ्लो करता है। ये हमारी है कौन सी रिवर, इंडस रिवर। इंडस रिवर को हम मैप में देखेंगे, कल इसे हम मैप में भी देखेंगे और मैप में इंडस रिवर का आपको पूरा ओरिजिनेशन और जो भी आपकी बुक में जो चैप्टर गिवन है कंप्लीट हम पढ़ेंगे। मैप में आपको ये पता लग जाएगा क्योंकि ऐसे लर्न करने से तो कोई क्या होता है विजुअलाइजेशन नहीं होता। मैप में करेंगे तो आपको इजीली जो लोकेशन है, और अभी हम आपको बता देती हूँ कि इसी के आसपास कहीं जो अभी जो हमारा चाइना से जो हमारा वॉर चल रहा है, गलवान जो घाटी है, गलवान वैली में जो रोड बनाने का जो काम चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ पे चल रहा है और वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको ध्यान से पढ़ना, दोनों के डिफरेंस ध्यान से पढ़ना। इसको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको एक बार बुक में रीडिंग आपको करनी है और एक बार मैप पे उसको बनाना है, तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। इनको लर्न करने की, याद रटने की इनको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको एक बार यहाँ वीडियो देख के पढ़ना है, देन आपको बुक में रीडिंग लगानी है। रीडिंग से ये नहीं कि माइंडलेस रीडिंग लगाएं, दिमाग लगा के जो मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग। देन आपको मैप में उसी को हाथ के हाथ मैप में देखते जाना है कि अच्छा यहाँ से एंट्री ले रही है, अच्छा मानसरोवर लेक का है ये रही, हाँ वेस्ट में जा रही है, फिर वेस्ट में जाके अच्छा जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर रही है, फिर पाकिस्तान में जा रही है। फिर ये भी देखना कि हिमाचल और पंजाब को कहाँ से कट कर रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा और आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई स्टूडेंट्स कहते हैं ना मैम ज्योग्राफी याद नहीं होती, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मैप के साथ काम करेंगे। तो ज्योग्राफी को अगर आप मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो फिर तो बस एक ही दिन याद रहेगा, एग्ज़ाम टाइम पे डेफिनेटली आपको भूलना ही होगा। तो ये हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम का। अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम कल, और कल हम मैप से करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।